Hello, welcome to Self Sir. And now, today we are going to start IC. आप इसका आप इसका guys आप कॉन्फिडेंस में पास हो रहा हूँ अब स्कोर किसी गाइस सारे सवाल सेल्फ और आप गाइस अगर अभी तक लाइक ऑल दी सब रेगुलर सारे टॉपिक लाइक करना है हर बार ला गाइस विदाउट स्टार्ट द लेक्चर गाइस सर then BS IT and at our and guys without wasting start this lecture sir. Guys, if you are joined, please type V2 in the chat box that I can come that आप सब लोग है ना और प्लीज ताकि हम लोग ऐड कर सके और आपके दोस्त और गाइस प्लीज अगर आपको ये सारे सॉफ्ट आपको हमारी वेबसाइट V2 साथ ही साथ लिंक पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन guys I can see that so many typed V2 guys I'm giving you one more minute ask your friends call to your friends to ask them join the lecture faster so that they can also ask the doubts in live session. Right, guys. So I'm giving you 1 minute of time, leaving you with our contact numbers and website. Guys, please ask your friends to join the lecture faster. Guys, most like नहीं किया, like and subscribe. Guys, time to all. Then we are going to start first thing that is 5 to 30 questions. Right, guys? Chali. So ask your friends, join faster, and if you have joined the lecture, type V2 with chat box so that we can I can come to know that आप सब join हो चुके start कर सके. चलिए guys, ask your friend, join faster. Yes, guys, I can see that so many joined. They are typing with chat box. So guys, अगर आप भी लाइव हो और रेडी हो ऐसी के और काम में चले guys.
विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोग अभी स्क्रीन देख रहे हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है और कैसे निकाले गए। पहला सवाल आता है कि सर मार्केट में है ना, ऐसा कौन है क्या आ सकता है ना गाइस। जो कि आज आपको गाइस, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख तो यहाँ पर एक कॉलम है, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर क्लास 5 एग्जामिनेशन। अगर मैं इस पहले क्वेश्चन की बात करूँ, पैरामीटर ऑफ 5 पेपर, 5 पेपर पर पूछा गया, नंबर ऑफ मार्किंग में। गाइस अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई क्वेश्चन 5 एग्जाम में 7 बार आया है तो आप क्या होगा गाइस। हाँ सर, ये क्वेश्चन हम सबसे पहले करके जाएंगे क्योंकि तो आने ही वाला है, ये आप खुद ही बता सकते हो। तो आप क्यों बता पा रहे हो, आपको ये आ रहा है कि भाई अवेलेबल है, आज एग्जाम 7 बार पूछा है, तब इस के आने की सबसे ज्यादा है ना गाइस। अब 7 बार कैसे पूछा गया है, एग्जाम 5 ही बार हुई है, 7 बार कैसे पूछा गाइस। सर पिछले 5 एग्जाम, 5 एग्जाम, 5 एग्जाम में ये पूछा है दो, कोई दो पैरामीटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, स्लीव रेट, पैरामीटर्स, आपको उनको डिफाइन करना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन, नंबर वाले क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है और 2 बार यही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है जिसमें 4 अलग अलग पैरामीटर। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर है आपको पैरामीटर ऑफ 5 एग्जाम पर पूछा गया। ये क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये ज्यादा है गाइस, ज्यादा है। 5 एग्जाम में अगर आप 5 की 5 बार ये सही है, एडिशनली 2 बार इसको 4 नंबर में, तो इस क्वेश्चन को आपको दो, लेकिन 2 नंबर में मिलेगा तो हमारे हाथ में नहीं। तो पैरामीटर ताकि आपको क्या साइड में हो जाए, आएगा ही आएगा और आएगा तो मेरे आपकी किस 4 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में नहीं चाहिए कि आज आप यहाँ से आओगे। लेकिन बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 4 स्पेसिफिक 3 to 2 नंबर में पूछा गया और हर साल पूछा गया, 5 एग्जाम में ये 5 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको करके आना है एनी 4 स्पेसिफिक। ठीक है, बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करें वो है इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। ये 5 एग्जाम एक बार व्हाट इज पूछा है और 4 बार एप्लीकेशन एम्पलीफायर की एक्सप्लेन एनी 4 एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन भी हम ये मेक श्योर करेंगे कि आज ही हमारा कंप्लीट हो। ऑलराइट गाइस, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद तो वो आता है एडवांटेजेस फिल्टर। ये क्वेश्चन 5 एग्जाम में 4 बार पूछा, आपको कर जाना है। सर अभी आप पूछो सर कितने क्वेश्चन आपने निकाले हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आप ये लिस्ट देखोगे तो ये 50 क्वेश्चन, अगर आप लिस्ट देखोगे तो ये 50 क्वेश्चन लिस्ट है, लेकिन हम 50 कम से कम पर पूछा गया है। हाँ, आपको आपको दिख पर अवेलेबल क्या काम है आपको बताना कि आप क्या नहीं चाहिए, तो आपको करके जाना है। अब वो जो एक एक बार पूछे गए क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़, आपको करने हैं। 5 एग्जाम में एक बार पूछा गया है क्वेश्चन, हाँ वो मैं आपके ऊपर, आपको करना है या नहीं करना। मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे ठीक है, तो कम से कम 2 बार पूछा है वो, और ऐसे अराउंड
कंबाइन कर दूँ तो वो अराउंड 25 क्वेश्चन तो आपको करके जाने ही जाने, ठीक है। चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन है ना, तो पहला मैंने आपको जो बताया वो बताया पैरामीटर ऑफ प्रोग्राम, ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि पूछा गया है 7 बार एग्जाम में। यस, बात करते हैं अगले क्वेश्चन, कोर्स स्पेसिफिक ऑफ LM324, ये आपकी लिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। 4 लाइन लिखनी है इसके अंदर आपको, 4 लाइन आपको पूरे आज एग्जाम पर पूछा गया। तो बात करते हैं इंस्पायर के एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन भी पिछले 5 एग्जाम में 5 बार पूछा गया, आपको करके जाना है, ठीक है। इसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव फिल्टर ओवर पैसिव, 5 एग्जाम 4 बार पूछा गया, ये आपका मोस्ट देन इंपॉर्टेंट वन ब्लॉक डायग्राम ऑफ, गाइस ये जो डायग्राम ऑफ 4 नंबर, और ये अब ये 4 नंबर आपको करना क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम बनाना, ब्लॉक के बारे में लिखनी, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़े तो ये वाला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड, 4 बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर 4 बार पूछा गया है। अब गाइस कई बार बच्चों को डायग्राम्स है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आते, क्या करें गाइस, मेरा आपको एम्पलीफायर IC 555 वाली जो 4 यूनिट आपको करके जानी चाहिए। हाँ, अगर आप वाली यूनिट पा रहे हो, उसको कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश तो सिलेक्टेड है ना, तो आप करके, अगर आपकी किस्मत अगर आए तो आपको पूरा, ठीक है। हाँ, ये जो आपको फर्स्ट हाई पास फिल्टर की डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन पर बच्चे इस हो जाते हैं क्योंकि डायग्राम सिमिलर होते हैं ना डायग्राम सिमिलर याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्या आई से आप ये यूज रखते हो कि आप पास हो जाओगे अच्छे, है ना। हाँ, फर्स्ट क्लास में आओगे या नहीं, 4 यूनिट आप अच्छे से फायर की 3 और 1 यूनिट आप IC 555 वाली मार्क्स अच्छे बाद में एक क्वेश्चन आपको कुछ ये डाउट, और कहा जाएगा कि फायर का यूज क्या आउटपुट होना। अब ये इक्वेशन एज इट इज कम में पूछ, एज इट इज उसमें, तो गाइज ये वाला क्वेश्चन आपसे करना है, ये भी हम अगर आज के लेक्चर कल के लेक्चर, देन द नेक्स्ट वन इज हाई पास फिल्टर ऊपर जो न्यू, ठीक है, ये एक बार पूछा है, आप इन टॉपिक को क्लब करें, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को अगर आप प्लस करोगे 4 बार आपका डेरी और 1 बार इसका 5 बार, ये बात का ध्यान, हाई पास फिल्टर इट डिपेंड्स कि आप इसको जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं गाइस, तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये अस्टेबल वाला जो क्वेश्चन है और इसका न्यू, अगर इन दोनों को अगर हम देखें पर थ्योरी और एक बार न्यूमेरिकल में पूछे तो हम क्लब कर दे कि आपको दे 4 बार पूछ, आपको डायग्राम बना IC 555 और फाइंड करना है, और एक बार इसके ऊपर गाइस आगे बढ़ता, आगे बढ़ता हम इन टॉपिक्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLL, अनदर इम्पोर्टेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLL पर पूछा
गाइस इसके देन सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूज पर पूछा है। अब यहाँ पर एक लॉग एम्पलीफायर वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा कॉम, तो आई सजेस्ट को ऑप्शन में रखिए। लॉग एम्पलीफायर वाला जो क्या आता है 3 5 एग्जाम, लास्ट मिनट स्टडी करने में थोड़ा सा ट्रिक है ना, थोड़ा आई प्रिफर भाई आप इसको रख के जाइए। बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो ओपन पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन और उसका न्यूमेरिक, अगर आप इन दोनों को कब करें 5 एग्जाम में 4 बार आए हैं। ओपन पास इन्वर्टिंग का और उसके ऊपर बेस्ड न्यू एक बार पूछ 4 बार ये है, पिछली करके ही जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिगर की तरफ। अगर आप स्कीमेटिक फिगर को देखो, डेरिवेशन और इसका जो फिजिकल है, दोनों को अगर आप क्लब करोगे तो 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 बार अपीयर हो। बस स्कीमेटिक फिगर का न्यूमेरिकल और उसका दोनों को अगर आप क्लब करोगे तो ये 5 बार अपीयर इसका। गाइस अब अगर मैं आपसे पूछूं आप करके जाओगे या नहीं, आंसर दो। हाँ सर, है ना गाइस। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है कौन ज़्यादा ध्यान देना है, गाइस प्लीज टाइप V2 चैट बॉक्स दैट आई कैन कम टू नो गाइस आर लाइव और लेक्चर up। एंड गाइस इंपॉर्टेंट थिंग, तक अगर आपने लाइव नहीं किया, आपके बदले में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, तो होगा क्या, लोग मोटिवेटेड हो और आपके लिए ऐसे ही ऐसे ही आप तक को और अच्छी और इफेक्टिव मैन, है ना गाइस। गाइस प्लीज ऑल ऑफ यू डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस दैट वी कैन गाइस अपने साइट विजिट साइट V2 साल के साथ आंसर सारा डेटा आपको आएगा, दैट इज V2। गाइस प्लीज साइट सारा स्टडी सारा डेटा आपको वहाँ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड विजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास में है क्वेश्चन 5 एग्जाम में 3 बार पूछा। अब आते हैं हम, अगर आप देखो है डेरिवेशन, पहला है फ्लोट है ग्राउंड लोड टाइप है, ये ग्राउंडेड लोड। अभी ये है तो एक ही टॉपिक वोल्टेज, मतलब अगर हम इसको पूछा गया है 5 टाइम 5 एग्जाम, आपको कराने की जवाबदारी मेरी। फ्लोटिंग लोड भी बताऊंगा और ग्राउंडेड लोड 5 एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अरे नेक्स्ट दैट इज वेन IC7 आपको क्लियर है तो आप इसको, अदरवाइज ऑप्शनल। यहाँ से हम सारे देख रहे हैं, सारे 2 2 बार वाले 2 बार वाले के तो है हम हमारे पास
और उसका डेरिवेशन पर पूछा है। 5 एग्जाम। यस गाइस, अब अगर आप यहाँ पर आएगा या तो आप पिछली 5 एग्जाम 4 बार apply, 2 बार डेरिवेशन, सर इसका डेरिवेशन कराने की जवाब आपको क्या करना है? और मोटिवेशन गाइस, लाइक एंड सब, एंड अगर है डाउट्स पढ़ना है, इसके डाउट्स आपके हैं रिगार्डिंग द, मैं आपसे तो क्योंकि आजकल एक तो बहुत बार आए हैं, बाद में मैं, राइट गाइस, तो आज मैं आप सारे क्वेश्चन, आपका काम क्या है अब जब कल के दिन आप क्या करना है, आपको जो डाउट्स डाउट्स है क्या काम है उनको आज कर ले, बच जाएंगे कल डाउट्स। गाइस सर एंड वॉचिंग द चैनल, आप लाइव लेक्चर आगे बढ़ते हैं हम हमारे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर और ये दो का गया है, एक एक लाइन का डेफिनेशन के बाद में ये ओपन पैस, अब ये 2 बार पूछा है और 2 अलग अलग नामों से। एक बार पूछा है, एक बार पूछा है डेरिवेशन वेव टू स्पाइक वेव पर आया है, पर डायरेक्ट नहीं। आगे बढ़ते हैं ये वाला मैंने आपको पहले बोला वाला टॉपिक रख सकते हो, और आईसी ट्रिपल 4 यूनिट आप आगे बढ़ते हैं। एलएलएस फ्रीक्वेंसी पर पूछा, एम्पलीफायर आपका 2 बार पूछा है, बस बफर या पर बोला है, और पर आया है हर अल्टरनेट एग्जाम में ये आया है, और आने के चांस ओपन है या हर पर इसके आने के चांस यहाँ पर लो पास फिल्टर ये क्वेश्चन पर पूछे बाद में, फिर यहाँ से रोल ऑफ रेट, यहाँ से अगर हम देखें पर ही अपील, ये मैं आपके ऊपर तो जो 5 एग्जाम रोल ऑफ रेट ऑफ पी आईसी ट्रिपल फाइव, देन फीचर्स ऑफ आईसी ट्रिपल, then active wide band reject, open loop amplifier, lock range and capture range of PLL, then classification बनाना, उसके बाद थ्योरी पर आया, और उसी तो इन एक एक ना तो अपियरिंग आप ये वाला क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आईसी ट्रिपल फाइव इन, तो क्योंकि और एक बार अगर आप वर्क वाले कर रहे हो जो 2 बार अपियर ऐड कर सकते हैं, हमारे पास आईसी ट्रिपल फाइव इन
the window detector, band pass filter, amp, then first order pass filter का numeric diagram of, then second op amp has non ladder, has invert ladder, then has subtractor का numeric bistable 5 और stop band filter, ये वो क्वेश्चन आ रही है अपनी आज एग्जाम, ये मैं आपके ऊपर आपको इनको guys this is all about all the important, अगर आप लोगों को क्या क्या आ गई है guys please type into chat box that I can come, आप लोग आप लोगों को काम से पहले पढ़ना क्या है, कैसे, तो क्या पढ़ना है का जवाब, लेकिन क्या पढ़ना है का जवाब आपको मिल सकता है, that ahead guys I am waiting chat box, आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है के डाउट टाइप बिटू, yes guys I can see that so many in the chat, I'm still all these students are live, type video chat box, guys please type video chat box so that क्या है, और guys 93 call us, have anything, we are there to help, our study आपके साथ सारे लेक्चर, इसके अलावा हमारे आंसर्स सारी चीजें है, हेल्प यू आउट, पर क्या कैसे, providing the lectures at our center for diploma in all the branches, engineering in all the branches, BSc, IT, and some profession. Guys, why you just file and make a call to 50, and we also have and you can subscribe to our and the code here download link. Guys mean that type V2 and friends guys एक रिक्वेस्ट, और इसके अगर आप लोग आपको जरूर कल के पेपर आने वाले आपका गाइस लेट मी टेल, बेटर है कि आप खुद से
और आप उसको खराब रही। फिर केटी है आप। एंड यस गाइस, आपने चैनल लाइक नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब वी टू that we can start first topic, that is the parameter of guys. Without wasting the time, start the topic, parameter of guys. अगर ये क्वेश्चन अगर दोनों मान लो, अगर तो आपको 9 चीजें, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ स्टेट पूछ ली और ऑफसेट वोल्टेज, फाइन, स्टेट एंड ऑफसेट, आपको क्या आइडियल केस में इन वैल्यूज क्या। अब अगर ये प्रैक्टिकल डायग्राम आपको डायग्राम आपको और चार आपको क्या, तो आप इन 4 नंबर वाले चलेगा। स्टार्ट करते हैं। टाइम है चलिए, डायग्राम दिख रहा है, ये इक्विवेलेंट डायग्राम है पैरामीटर। स्टार्ट करते हैं पैरामीटर। अब सबसे पहला है आउटपुट और इनपुट और input, कोई भी सिस्टम एक्सेप्ट आरएफ सिस्टम। सारे सिस्टम का गेन पर वर्ड हुआ है ओपन लूप। मतलब क्या, यहाँ पर आउटपुट और इनपुट कनेक्शन ऐसे सिस्टम, अगर आप देखो मेरा आउटपुट मेरा इनपुट, आउटपुट और इनपुट नहीं है फायर का। आप बता सकते हैं मतलब ओपन लूप मतलब क्या, when there is no output and input, open loop gain by AV ideal value आता है। तो डेफिनेशन आगे बढ़ते हैं। इनपुट इम्पीडेंस पूछे क्या, इनपुट डायग्राम में आर इन आता है। अब इन बिटवीन एंड नॉन आर इन से बात करते हैं आउटपुट आउटपुट।
आउटपुट आर नॉट। आउटपुट बात करते हैं आगे। और इस साइड वोल्टेज तब अवेलेबल नहीं है तो आपका अवेलेबल नहीं है आउटपुट क्या, तो आपका इनपुट नहीं है आउटपुट प्रैक्टिकल। आईसी से नॉट कनेक्ट सेट करते हैं जब यहाँ पर इनको है आउटपुट। आगे बढ़ते हैं बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ और ऑपरेशन तब एक समय आउटपुट पर आप फाइनाइट नंबर आउटपुट है 10 सिस्टम तो आपको गिरावट नहीं है। क्या आइडियल की बात कर रहा हूँ, सारी आइडिया। आगे बात करते हैं आरआर। आरआर मतलब कॉमन मोड। अब अगर गलती से क्या शॉर्ट कर दूं तो वोल्टेज जाएगा। ना हो के लिए पैरामीटर होता है नेट एक्सीडेंटली आपने शॉर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दो नंबर अपीयर क्या है? रेट ऑफ तब क्या सर एस एट आपका आउटपुट मतलब क्या आपने यहाँ और क्या होना चाहिए एट द 0th सेकेंड एट द उसी से आउटपुट जाना चाहिए। टाइम क्या है आपका? अगर आप किसी वैल्यू को प्रैक्टिकल आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई रिजेक्शन मतलब क्या? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउट ये पावर सप्लाई के ऊपर एंड रिजेक्शन आखिरी बायस करंट। अब इनपुट बायस करंट
आपके टर्मिनल करंट अंदर जा रहा है एम्पलीफायर। यहाँ पर अगर आप देखो आर इन का जो वैल्यू था वो फाइनाइट था, फाइनाइट रहा कहाँ, एक से कम रहे हमारे सारे पैरामीटर्स। राइट गाइस, फास्टर टाइप V2 down or to take care। चलिए गाइस, डन एवरीवन, डन विद द स्क्रीन और राइटिंग पॉइंट्स। चलिए, तो हमारा वो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपकी दैट इज ये पूछा गया है पिछली 5 एग्जाम इस टेनिक LM32। गाइस, जो LM32 आपको आपको सारे याद हो जाए, सारे याद रह जाए तो आप लिख दीजिए। सबसे पहली और सबसे आपको लिख तो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है दैट इज द IC LM32 इज इंटीग्रेटेड विद द PAM। मतलब एक ही IC के। सेकेंड थिंग, ये जो IC LM पावर सप्लाई वाइड रेंज के सिंगल सप्लाई पे भी काम करती है और ड्यूअल सप्लाई पे भी काम। अगर आप सिंगल सप्लाई इसको दे वोल्ट से लेकर, अगर आप ड्यूअल पावर सप्लाई दे रहे हो तो 5 वोल्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो लो सप्लाई करंट है, सप्लाई करंट कम होने के कारण क्या होता है, आपका पावर, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये में 4 ऑपरेशनल क्या कर सकती है, सिंगल पावर सप्लाई 4 ऑपरेशनल ऑपरेट कर सकती है। लाइबिलिटी क्या बढ़ जाती है, लाइबिलिटी वाइज आपका। बाद में इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर बात करें तो डिग्री से लेके 70। अब चूंकि IC है सोल्डरिंग करें तो एट द टाइम ऑफ सोल्डरिंग ये पिन, लेकिन स्पेसिफिक ओनली फॉर 10 सेकेंड, हाँ ज़्यादा नहीं। गाइस ये सब अगर आप ये टेम्परेचर रहे हो बात का ध्यान रखना कि टाइम जरूर। चलिए गाइस, down I'm 30 seconds, that's so। and most guys
और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अरे इतनी आप लोग लाइक दैट वी कैन lectures. All this study material providing in the lecture, live lecture are also available as well as on our website. Guys, for done, please type video आप लोग डाउन करके होता है। हाँ, टॉपिक स्टार्ट करूँ तो आज के लिए चलिए गाइस, डाउन फास्टर और चलिए गाइस, तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे दैट इज द एप्लिक 4 बार में से अब इलेक्ट्रॉनिक पेइंग आप क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक बाद में लाइट इंटेंस मैच में आपने देखा है अंपायर लाइट इंटेंस डाउन की मैच का लाइट इंटेंस या नहीं, लाइट इंटेंस आपका फायर यूज शॉट सारे इन आपको लग रहा है एम्पलीफायर। आगे बढ़ते हैं, प्रेशर मॉनिटर और कंट्रोल या sorry, या उन आपको प्रेशर आप इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटी गाइस, ये आपके सामने आज एप्लीकेशन में चार आप लिख सकते हैं। अनदर मोस्ट क्या है ताकि आपको एग्जाम टाइम डिफिकल्टी ना जाए याद करने, ठीक है, फटाफट समझ में आ जाए तो आप शेयर कर लो काम में जाकर। गाइस अगर आप यहाँ पर देखें बहुत ही सिंपल आप लोग उसको हियर इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चलिए गाइस, और आपका नोट डाउन करके क्या है चैट बॉक्स सेट फ्यू डाउट्स गाइस एज आई टोल्ड यू आज के लिए डाउट नहीं, काम क्या है आपको रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक, ठीक है, जो हमारा चल रहा है उस समय रिगार्डिंग आपको अभी आज उन गाइस डू कॉन्सेंट्रेट, आज मैं आपका कोई डाउट नहीं ले, जस्ट रिप्लाई टू द आपको डाउट है एप्लीकेशन का पॉइंट नहीं तो आप पूछिए, मैं आपको नया क्वेश्चन अभी आज मेरा चले सो हियर इज द क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एम। आई होप आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेकर के या लिख कर है, यस टाइप वी टू चैट बॉक्स दैट आई कैन कम कि आपका ये टॉपिक्स है लिख
चलिए गाइस, so many students are typing with chat box. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4 नंबर. अब हम याद डायग्राम, अभी डायग्राम को याद कर ले. एज इट इज आप बना के आना है आपको. ब्लॉक के नीचे, हर ब्लॉक के एज इट इज, तो ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक ब्लॉक डायग्राम के नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाए. ये पता है कि भाई अगर इस बंदे ने ब्लॉक डायग्राम के नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है मतलब इसको आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा. गाइस इसीलिए कह रहा हूँ बहुत से बच्चे ब्लॉक डायग्राम बोला तो सिर्फ ये ब्लॉक डायग्राम्स ब्लॉक्स बना करके. गाइस आई विल प्रिफर कि आप इस ब्लॉक के साथ में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वर्ड का है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही है, 2-3 वर्ड्स है. होगा क्या कि एग्जामिनर को आपने जो है वो सही, और फिर आपकी लैंग्वेज आपकी छूट जाएगी. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ब्लॉक का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब पता है कि इसमें में क्या लिखना है. यस गाइस, चलिए तो पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 4 नंबर का, 4 नंबर का नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जैसे आपको पहले ही बताया टोटल 2 इनपुट. पहला होता है नॉन और दूसरा होता है. जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो है वो प्रोवाइड होता है इनपुट. कहाँ प्रोवाइड होता है? क्या है? स्टेज है ये ड्यूअल इनपुट. देख सकते हो 2 इनपुट है. बैलेंस्ड आउटपुट, बैलेंस्ड आउटपुट मतलब क्या? जितने इनपुट उतने ही आउटपुट. देख सकते हो आप. तो यहाँ अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट. यस, तो क्या हो गया आपका? ड्यूअल इनपुट हो गया और बैलेंस्ड आउटपुट. बैलेंस्ड आउटपुट क्यों? जितने नंबर ऑफ इनपुट है अवेलेबल है. मतलब क्या हो गया? हो गया आपका बैलेंस्ड आउटपुट हो गया. अब वर्ड है डिफरेंशियल एम्पलीफायर. मतलब तो एम्पलीफायर है. अरे एक क्या करता है? करता है एम्पलीफाई करता है. एम्पलीफायर है तो एम्पलीफाई करेगा. किसको एम्पलीफाई करेगा? डिफरेंस ऑफ इन टर्मिनल. मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे दिया है 10 वोल्ट का सप्लाई. क्या है? 10 वोल्ट का सप्लाई दिया है. किसके ऊपर? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर. और आपने 5 वोल्ट का सप्लाई दिया है इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर. सॉरी, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये क्या है? मतलब क्या? ये इन 2 इनपुट टर्मिनल से अप्लाइड वोल्टेजेस के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है. तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 5 वोल्ट हुआ. इस 5 वोल्ट को वो एम्पलीफाई करके देगा आपको. वर्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर समझ में? यस. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो पहली स्टेज ये कैसा है? डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट. डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट नंबर ऑफ इनपुट और क्या? डिफरेंशियल एम्पलीफायर है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब क्या? तो अप्लाइड इनपुट है के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके. यस गाइस, अब अगली स्टेज आती है इंटरमीडिएट स्टेज. अगला जो ब्लॉक आता है वो आता है इंटरमीडिएट स्टेज. आप देखो ड्यूअल इनपुट लेकिन अनबैलेंस्ड आउटपुट है. तो यहाँ अगर आप देखो तो 2 इनपुट टर्मिनल लेकिन आउटपुट एक ही है. मतलब क्या हुआ? अनबैलेंस्ड हो गया. नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट सेम है क्या? नहीं है, अनबैलेंस्ड. अगेन अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. अभी यहाँ पर जो डिफरेंस अवेलेबल है क्या करेगा? ये एम्पलीफाई करके कहाँ देगा? अब अगला जो मोस्ट आता है वो आता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज है. ये एमिटर फॉलोअर मतलब. तो यहाँ पर जो यूज होता है वो होता है एमिटर. तो आपका आउटपुट होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. मतलब क्या? मतलब कि आपकी वेव फॉर्म है, ठीक है.
तो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अरे कैसा होता है, एमिटर फॉलोअर। अब एमिटर फॉलोअर तो आपका जो एम्पलीफायर है वो कॉमन एमिटर, और उसका आउटपुट होता है वो इनपुट के, इसीलिए ठीक है। सबसे लास्ट में आता है आउटपुट, तो आपकी कॉम्प्लीमेंट का क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास बी। आपको चार चीजें आपने लिख, क्या हो गया आपको 90% मार्क्स कहाँ मिल जाएंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से दिया तो डॉग का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पता है, मतलब इसको इसका डिस्क्रिप्शन भी पता है, तो आपको राइटिंग में कुछ है प्लस कर सकते। बात का ध्यान रखेगा, सिर्फ ब्लॉक्स मत बना के आइएगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख के आइएगा गाइस। चलिए, यहाँ तक आपके सारे चार टॉपिक्स, चार टॉपिक्स जो हम लोगों ने पहले हमने देखा था, पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, सर्किट डायग्राम, आइडियल पैरामीटर्स। आफ्टरवर्ड आगे बढ़े तो हमने देखा था ऑफ LM324, ठीक है सर। हर बार सिर्फ चार स्पेसिफिक, मैंने यहाँ पर सेफ्टी 6 चार याद रह सके आप आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हम चार ही पूछ, यहाँ पर बोर्ड आज लिखे आप देख सकते हैं, आप चार। और लास्ट टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम। जब ये ब्लॉक बना के आ जाता है, एग्जामिनर क्या होता है, यार इसने ब्लॉक तो सही बनाया है कि नहीं लिखा, है ना। क्या करता है फिर, वर्ड बाय वर्ड पढ़। अगर आपको ऐसा क्या करो, ब्लॉक के नीचे हर एक ब्लॉक आ गया, भाई मुझे मतलब मैं जा सकता हूँ, बस वही तो आपको करना है, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन ना तो सब कुछ स्मार्ट वर्क करना है। भाई सब कुछ आता है, तो अगर कोई नजरअंदाज कर सकता है गाइस, ये ड्राम ऑफ आपको here guys, time down the block diagram, and those guys please faster, and meanwhile अगर आपको ये चारों टॉपिक क्लियर है, टाइप वी टू चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कम टू नो कि आपको ये टॉपिक क्लियर है, डाउट। yes guys, I can see typing video, all of these are there in live lecture, type video chat box। so the next important question, advantages of active। तो ये दोनों आपको क्या करना, कोई भी चार एडवांटेज, एक्टिव फिल्टर एक्टिव एज वेल एज पैसिव। एडवांटेजेस ऑफ
स्टार्ट करते हैं। आता है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट क्यों फायर है? बहुत सस्ता। जो एक्टर्स होते हैं, इंडक्टर, अब चूंकि इंडक्टर यूज करते हैं, क्या हो जाता है, कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इंडक्टर ही कॉस्ट। अगला आता है स्मॉल साइज एंड लेस। लेस बल्कि क्यों? तो आप कोई भी फिल्टर करके देखिए, इंडक्टर हम कर रहे हैं, देन एक्टिव फिल्टर्स आर टू ट्यूब, जल्दी से। और फिर उन आगे बात करते हैं गेन एंड फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। ऐड गेन आप इसमें भाई गेन एडजस्टमेंट कर सकते हो। गाइस ये थे चार आपको लिख एक्टिव फिल्टर। गाइस हियर एंड इफ यू आर डन विद दिस, type video in chat box that I can come. Guys, that so many. चलिए guys, ना हम ले रहे हैं 5 मिनट का, हम लोग 5 मिनट। और अब आज के लिए guys, and have your doubts on 50 said where you said we are guys, ये मत। और 5, चलिए guys 5 मिनट्स।
Hello student, welcome back. चलिए, so we are here to provide you the LIC self. Guys, I'm welcoming back. Help you out. Guys, हम सारे ब्रांच सारे सेमेस्टर करना क्या है और हमारे वेब अरे at guys, and if you have any regarding to guys, अगर आप सब लोग आ चुके हैं लाइव लेक्चर चैट बॉक्स एट स्टार्ट पार्ट चैट बॉक्स और प्लीज अपने फ्रेंड्स को कॉल करिए फटाफट कि भाई लेक्चर स्टार्ट हो गया फटाफट, है ना? चलिए गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स चैट बॉक्स। और गाइज यस, सारा स्टडी मटेरियल है वी2 साथ ही सारा का सारा एप्लीकेशन ऐप जो कि हमारे जो लाइव लेक्चर ट्रैवलिंग, आपको करना क्या है, सिंपली एप्लीकेशन सारे लेक्चर ऐप के ऊपर लाइव भी ऐप के ऊपर लाइव होते हैं और उस ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव लेक्चर आपके जो आप चैट और टर्निंग माइक तो लाइव लेक्चर आपसे भी नहीं है ऑफलाइन लेक्चर होता क्या है, कहता है कि हाँ साथ में इंटरेक्शन चल रहा है, लाइव चल रहा है यूट्यूब वी आर इंटरेक्ट चैट बॉक्स। तो इसमें सारे चैट्स आ गए, आपका कोई डाउट है तो वो हो सकता है यूट्यूब एप्लीकेशन डाउट पूछ डाउट आर लिविंग फार फ्रॉम द लैंड अनेबल टू ट्रैवल टू कल्याण एप्लीकेशन एप्लीकेशन काफ़ी सारे अब उनको कैरियर के लिए क्या बोल आपको सारे प्रोफेशनल ऐप के ऊपर मोबाइल में पर आपको बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है ना, और लाइव लेक्चर्स का ट्रैवलिंग अराउंड 1 घंटा ट्रैवलिंग में ट्रैवल कर रहा है। ये रखी है माइनस ऐप लाइव लेक्चर को एक्टिव लेक्चर गाइस लाइक टाइप it to the website and download the application. And yes guys, अगर आप वापस आ गए तो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, दैट्स सो मेनी। तो अभी अगर हम आगे बढ़े, अरे इम्पोर्टेंट जो हमारा नेक्स्ट
5 एग्जाम 4 बार ये पूछा गया है ना। उसके पढ़ रहा हूँ ताकि डाउट्स है सारे डाउट्स में। चलिए guys, टॉपिक्स अभी पैरामीटर्स बाद में हमने में मोस्ट सारी पूछी। बाद में जो हम एप्लीकेशन पूछी गई साइड में नहीं हम। और उसके बाद में हमने डायग्राम ऑफ यस। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस सारी पूछी सारी इजी। चलिए अब हम चलिए guys, तो ओपन बेस आता है तो बहुत अच्छी बात। आपको अब गाइज यहाँ डायग्राम आप
चलिए गाइस, ये रहा आपका सर्किट डायग्राम। गाइस IB1 सारी चीजें यहाँ पर IB1 है। तो ये आपको सर्किट डायग्राम बना, सर्किट डायग्राम में आप क्या चेंज कर, तो आप यहाँ पे RI की जगह R इन लिख, II की I1 लिख। सर्किट डायग्राम में आपको टाइम डाउन इट साइजली। चलिए गाइस, हो गया आप लोगों का नोट डाउन करके? यस, प्लीज टाइप V2 चैट बॉक्स, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आपने ये डायग्राम को, सर्किट डायग्राम को अच्छे से नोट डाउन कर लिया। गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका ये सर्किट डायग्राम गलत हो गया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने जितनी मेहनत करी उस डेरिवेशन को याद करने में सारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है डिपेंड करता है इस सर्किट डायग्राम के ऊपर। डायग्राम को गलत नहीं करना, सर्किट डायग्राम को प्रिसाइजली ऐसा का ऐसा ही बनाना है। ठीक है गाइस, चलिए। सो आई कैन सी दैट सो मेनी स्टूडेंट्स हैव टाइप V2 चैट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सर्किट डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ताकि हम लोग यहाँ पर क्या कर सके, और डेरिवेशन। चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से किया है? गाइस डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे इस VD वाले पॉइंट से। हमारा कितना है, चलिए आप सबके पास में डायग्राम ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम से स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट वी न्यू, नो दैट डिफरेंस वोल्टेज कितना, 0 वोल्ट होता है। अब डिफरेंस वोल्टेज किस किस के बीच में होता है? डिफरेंस वोल्टेज होता है इन्वर्टिंग और नॉन टर्मिनल। अभी यहाँ पर आप देखो, तो ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये कहाँ कनेक्ट है? कनेक्टेड है ग्राउंड से। ये कहाँ कनेक्ट है गाइस? कनेक्टेड टू ग्राउंड। मतलब आपका क्या है, ए का वैल्यू कितना है? 0 वोल्ट है। ए का वैल्यू कितना है? 0 वोल्ट है। चलिए VD क्या होता है? डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, मतलब के माइनस PV। अब आपका VD का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, के का वैल्यू आपने 0 लिख रखा है, तो व्हाट वी गेट, तो अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या गाइस आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला है? क्या मिल गया गाइस? 0 वोल्ट मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें गाइस, अब हम चलेंगे इस नोड बी की, कहाँ चलेंगे? नोड बी की तरफ। अब इस नोड बी पे हम क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, एट नोड। अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट एनी नोड और जंक्शन इज, कंसीडर इनकमिंग करंट एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट एज नेगेटिव। तो हमको क्या मिलेगा? सम ऑफ ऑल द इनकम आउटगोइंग। चलिए नोड बी के ऊपर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? KCL को अप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए तो KCL नोड बी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर नोड बी पे इनकमिंग क्या है? II है, और आउटगोइंग क्या है? तो आउटगोइंग में IF है और IB2 है। सो कैन आई राइट लाइक दिस, II माइनस IB2 माइनस IF इक्वल टू, यस। अभी अगर आप इस सर्किट डायग्राम को देखें तो IB2 का वैल्यू कितना है? IB2 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, 0 है। ठीक है, एज IB2 is equal to 0, so what we get, II is equal to IF। इस IF को मैंने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया है, तो हो गई क्या गाइस आपकी इक्वेशन, लेट्स से 2 ये आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? चाहिए II का वैल्यू चाहिए और IF का वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब मैं इनकी वैल्यूज निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ऑटोमेटिकली आउटपुट मिल जाएगा V0। चलिए स्टार्ट करते हैं हम किससे?
पहले आई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में आई का वैल्यू कैलकुलेट। चलिए आई की बात करते हैं, ठीक है। तो आई के लिए चलिए आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप देखें आई स्टार्ट हो रहा है हमारा इनपुट वोल्टेज वी, कहाँ तक जा रहा है, द नोड वोल्टेज वी बी तक के, ठीक है। तो आई का वैल्यू आई इज इक्वल टू ओम लॉ से क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इन माइनस अपॉन आर आई, यस। अभी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, वी बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, कितनी है, तो है आई का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू अपॉन आर आई, यस गाइस। आई का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए इक्वेशन में, आई का वैल्यू चाहिए। चलिए आई का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो आई अब अगर हम आई की तरफ ध्यान दें तो आई कहाँ से चालू हो रही है, नोड बी से चालू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, आउटपुट नोड या आउटपुट वोल्टेज की तरफ खत्म हो रही है। आई विल बी व्हाट, माइनस जीरो अपॉन द रजिस्टर आर एफ, ठीक है गाइस। चलिए बीबी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है, 0 वोल्ट है। व्हाट वी गेट, आई एफ इज इक्वल माइनस जीरो अपॉन आर एफ, हो गया गाइस मेरा आई और आई का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम, नोट डाउन और टू टेक द स्क्रीनशॉट। अब हमको अगली स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप में ये आई का वैल्यू और आई का वैल्यू उठा कर कहाँ रख देना है, पर में रख देना है, हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम, नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। और इस स्टेप्स में अभी तक जितनी की है, कोई डाउट है, इज आस्क इन द चैट बॉक्स और एल्स टाइप वी टू द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कम टू नो कि आपको ये डेरिवेशन यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आई और आई का वैल्यू उठा करके रख देना है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए गाइस 30 seconds to all, take the screenshot or to note down the derivation, and if you are done please type V2 with the chat box. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में आई और आई का वैल्यू सब कर रहा हूँ। तो आई का जो मेरा वैल्यू है वो है वी इन अपॉन आर आई, और आई का जो वैल्यू है वो है माइनस वी जीरो अपॉन आर एफ। अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए गाइस आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू चाहिए। क्या करूंगा, इस आर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस को भी इधर ट्रांसफर कर दूं, तो वी जीरो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू मिलेगा माइनस आर एफ अपॉन आर आई मल्टीप्लाइड बाय क्या गाइस का आउटपुट, ठीक है। फिर क्या चाहिए, तो अब यहाँ पर हम दो तीन टर्म्स डिफाइन करेंगे। पहली है एवीएफ, एवीएफ इज नोन एज क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन। एवीएफ क्या कहलाता है, क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन। वो है इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए माइनस आर एफ अपॉन आर आई। तो अगर मैं इस माइनस आर एफ अपॉन आर आई की जगह एवीएफ लिख दूं, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, वी जीरो इज इक्वल टू एवीएफ मल्टीप्लाइड बाय, दैट्स इट। नहीं था ये डेरिवेशन, यस गाइस। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन क्लियर है, यस। अगर आपको इस डेरिवेशन में डाउट है तो प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स और एल्स टाइप V2V, एंड आई एम गिविंग यू 30 seconds to note down the remaining part of the derivation. Bit faster guys. चलिए गाइस, आई कैन सी दैट सो मेनी स्टूडेंट्स आर टाइपिंग V2 द चैट बॉक्स। गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट, आज एग्जाम में 4 बार 4 बार में से भी 1 बार ये डेरिवेशन डेरिवेशन आता है तो आप पूरा का पूरा एज इट इज लिख देना है, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो तो एक बार न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछे क्या करना है। तो चलिए तो बढ़ते हैं हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के न्यू। चलिए गाइस, so here I am taking an a random values I am taking, I'm take a random value। चलिए मैं मान लेता हूँ, तो आर आई का वैल्यू दिया है, क्या है 10 किलो ओम्स, आर एफ का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 20 किलो ओम्स, और जो इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है वो 5 मिली, ठीक है।
और मुझे निकालना क्या है, निकालना है क्लोज लूप वोल्टेज गेन निकालना है, मुझे निकालना है आउटपुट, दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बात है, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या है, दो फॉर्मूले, फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, आप सॉल्व करके जा रहे हो तो आप याद हो जाएगा ये बॉक्सेस में। चलिए, तो फॉर्मूलेस हम लोग पहले लिख लेते हैं। एवीएफ का फॉर्मूला होता है माइनस आर एफ अपॉन आर आई, आउटपुट का फॉर्मूला होता है माइनस आर एफ अपॉन आर आई, या बोल ले तो एफ मल्टीप्लाइड बाय, आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एवीएफ निकालते हैं। एवीएफ इज इक्वल माइनस आरएफ का वैल्यू कितना दिया गाइस, 20 किलो, क्या है 20 किलो ओम्स। अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, हाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आपको जो वैल्यू दी है किलो ओम्स में, आप लोग यहाँ पे 20, गाइस ये गलती, 20 मल्टी ऑन 10 मल्टीप्लाइड बाय लिखिए, तो आपका जो एवीएफ आ गया क्लोज लूप वोल्टेज गेन दैट इज, अब यहाँ पर बच्चे ये ओम्स लगा देते हैं। गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, जो गेन है प्लस क्वांटिटी है, गेन क्या है आपकी प्लस क्वांटिटी है, -2 आपका कुछ ओम, तो आपका पहला पॉइंट आ गया, गेन आ गया आपका, ठीक है। अब क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज एवीएफ मल्टीप्लाइड बाय एफ का वैल्यू अगर आप देखें क्या है -2 मल्टीप्लाइड बाय वी क्या है 5 मिली, तो जो है क्या होगा, तो होगा -10 मिली नंबर, राइट गाइस। चलिए, सो आई होप कि आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन क्लियर है, और उसका ऊपर बेस्ड अगर कर सकते हो 5 मिली वोल्ट। हियर इज द compass, yes guys। चलिए, चलिए गाइस, डन, टाइप V2 चैट बॉक्स। Guys, I can see that so many are typing chat box. So guys, this is the question for op-amp as converting amplifier. अब हम लोग that is op-amp as non, ये वाला क्वेश्चन 4 बार पूछा है, पर न्यूमेरिक पर डेरिवेशन, हम डेरिवेशन पार्ट पे आएंगे। सो गाइस, टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम।
चलिए guys, here is the circuit diagram for op amp as non-inverting amplifier. Guys, आपका सर्किट डायग्राम गलत है तो आपने आपको मार्क guys please guys while making diagram of as non, okay, 30 seconds down or out of the op amp as non, guys 30 seconds all. Once you are done, please type p to chat box. Guys, this is going to be the last question of the day of the lecture. बाद में बचा हुआ पार्ट कल के लेक्चर में करेंगे. तो आज का लास्ट टॉपिक है ओप एम्प एज नॉन एम्पलीफायर और उसके बस उस एक चलिए गाइस, इफ यू आर डन टाइप टू चैट बॉक्स. यस गाइस, आई कैन सी दैट सो मेनी आर टाइपिंग विद चैट बॉक्स. चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं हम. और टाइम बीइंग डायग्राम को छोटा कर दे रहा हूँ. इसमें डायग्राम ऑलरेडी. चलिए चलिए गाइस, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है. यहाँ पर ये ए है. स्टार्ट कहाँ से करें? पर भी हम लोग स्टार्ट वहीं से. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी नो इक्वल टू 0 है ये माइनस वी डी. अब वी ए कितना है? अब लास्ट टाइम अगर आप देखो तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये जो है क्या मिल रहा है यहाँ पर ए. तो आपको इन्वर्ट कैलकुलेट तो इज इक्वल क्या चाहिए? का वैल्यू चाहिए, ट्रांसफर कर. अब क्या करें? लास्ट वाले में स्टार्ट करेंगे मोड. अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आपको केसीएल लगाना है केसीएल लगा दो, केसीएल लगाना है केवीएल. तो लास्ट वाला डेरिवेशन वाला डेरिवेशन करता है केवीएल डेरिवेशन सॉल्व विद द. चलिए अप्लाइंग केवीएल एट नोड. चलिए पर हम लोग क्या कर रहे हैं? केवीएल अप्लाई करने जा रहे हैं. क्या हो गया? आर आई प्लस माइनस वी आर एफ प्लस आई बी हो गई क्या आपकी? और मोड. अब आई बी टू का वैल्यू कितना डायग्राम में दिया हुआ है? 0 एज क्या मिला? 1 आर आई प्लस आर एफ माइनस आर एफ. आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने का वैल्यू निकाल के रखा है. तो इक्वेशन का वैल्यू क्या कर व्हाट वी गेट? आर आई प्लस आर एफ माइनस. चलिए मुझे क्या चाहिए? आउटपुट को उधर ट्रांसफर कर. व्हाट वी गेट अपॉन आर एफ. अगर आप देखो तो टर्म से वी कॉमन निकल. यस, यहाँ से मैंने ब्रैकेट में क्या बचा हुआ? 1 अपॉन आर आई प्लस आर एफ. यस गाइस, चलिए यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ आर आई और आर एफ का. आर एफ आर आई प्लस आर एफ. चलिए
यहाँ पर देखिए RF से RF कैंसिल, RF से RF कैंसिल, तो इज इक्वल RI प्लस RF। बस गाइस RI को मैं सेपरेटली इन दो RI अपॉन RI, नाउ RI गेट 1 प्लस and A 1 plus the derivative I'm past non inverted. Guys, I'm down the derivation. गाइस और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस सो दैट फॉर ऑल ऑफ यू सारे लेक्चर गाइस प्लीज एंड ask your friends all the lectures that they can benefit of all these guys. So you are done with this derivation. Type V2 chat box that I can come by derivation. हम लोग इसके पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, ताकि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ये वाला जो क्वेश्चन है ओपन पास नॉन 4 बार पूछा, 2 बार। चलिए गाइस, that so many type V2 guys are done. Type V2 with chat box and guys please here to help you out. आ रही है while and call to us are there to right. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट दैट इज ऑन फायर एज नॉन। ठीक है, चलिए तो मैं रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ। RF इज 10 किलो, RI इज इक्वल 5 किलो, लेट्स से 10 वोल्ट निकलना है आउट। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला क्या है गाइस, ये रहा फॉर्मूला। चलिए व्हाट वी नो, AVF 1 प्लस RF अपॉन RI 1 प्लस RI by V, और यू कैन बाय आपको जो आप चलिए वैल्यू सब AVF निकालते हैं 1 प्लस 10 क्रॉस 10 5 क्रॉस AVF विल आगे आपका गाइस मैं फिर बोल रहा हूँ क्लोज पेज या ओम लगाएगा, बात का ध्यान। आपको आउटपुट वोल्ट दैट इज तो आपका AVF है वो है आपका है 10 वोल्ट आउटपुट होगा, दैट्स इट गाइस, इतना इजी है सॉल्व करना। हियर इज 30 सेकेंड डाउन एंड इफ यू आर डन प्लीज टाइप V2 chat box so that I can today's session क्या important। Okay guys, I can see that so many are typing V2 chat box। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट। कल के लेक्चर में हमारा क्या क्या
वाला है, ताकि आप लोग कल के लेक्चर कल का जो लेक्चर, पहले मैं आपको आज का लेक्चर कर चुके हैं। आज के टॉपिक्स हमारे हो चुके। पैरामीटर ऑफ ऑपरेशन हो गया, एप्लीकेशन एम्पलीफायर हो गया, एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम ऑफ ऑप एम्प हो गया, ठीक है। बाद में देन हैव डन विद एम्प एज कन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेटिव और उसका न्यूमेरिक हो गया। दैट मूविंग अहेड, एम्प एज नॉन एम्पलीफायर का डेरिवेटिव हो चुके हैं। अब कल के दिन हम क्या करने वाले हैं? कल गाइस, कल का जो लेक्चर है हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ओपन कॉन्फ़िगरेशन एम्प, यस। बाद में हम लोग करेंगे गाइस द बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का डायग्राम, ठीक है। बाद में आगे बढ़े तो हम लोग का स्कीमेटिक, ठीक है। देन सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, करंट कन्वर्जन, ये सारे टॉपिक्स जो हमारे कल के लिए लाइंड अप है। बाद में ओपन पास इंटीग्रेटर, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल शॉर्ट लाइन का डेफिनेशन ये करेंगे। दैट ओपन पास बफर और ओपन पास डिफरेंस हमारे कल के लिए लाइंड अप है। गाइस रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने लाइक और सब्सक्राइब, गाइस प्लीज लाइक बस, ताकि हम लोग आपके लिए और ऐसे और इन्फॉर्मेशन आ सके, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी, कॉन्टेक्ट अस एट 9325 और हमारी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन अवेलेबल है देयर एज वेल एंड हैव, राइट गाइस। तो थैंक यू एवरीवन मेकिंग द, अगर आपको आज के लेक्चर डाउट है, रेडी फॉर कल में डाउट्स के साथ, राइट गाइस। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड गाइस ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। लेक्चर प्लीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लाइंड अप है, स्टार्ट करूंगा बाद जैसे टाइम। गाइस हियर आई एम लिविंग for contact numbers and our website. Thank you everyone for joining the session. Thank you guys.